हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज अ कर्व दैट डिपिक्ट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड्स अ कंज्यूमर विथ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये डेफिनेशन है, इसको समझते हैं हम लोग। आपको याद होगा मैंने इससे पहले वाली क्लास में कंपैरिजन पढ़ाया था। कंज्यूमर कंपैरिजन कैसे करता है। टी है, कॉफी है, तो अगर टी कॉफी से ज्यादा पसंद है, कंज्यूमर को या तो टी कॉफी से ज्यादा पसंद होगी या टी कॉफी से कम होगी या टी कॉफी के इक्वल होगी। अब ये जो ये है, इसमें क्या है? टी और कॉफी दोनों से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या है यहाँ पर? इनडिफरेंट। ये पढ़ाया था ना लास्ट वाली क्लास में। तो कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? टू गुड्स के उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जहां पर कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है, मतलब जहां पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उन्हीं को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। जैसे ए, बी और सी, ये तीन कंजम्पशन बंडल है। 5, 4, इसको ले लो। 3 और 5, इसको ले लो। 2 और 6। ठीक है, इन तीनों से जो कंज्यूमर को यूटिलिटी मिल रही है, सेम यूटिलिटी, सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इन तीनों पॉइंट को मिला के जो ग्राफ बनेगा वही होगा इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इन तीनों के बीच कंज्यूमर क्या है? इंडिफरेंट है ना। ठीक है, ये देखो, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। इसका जो स्लोप होगा, किसी भी चीज का स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स करते ना स्लोप निकालने के लिए। तो इसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। एक्स एक्सिस पे गुड एक्स, इस पे गुड वाई। स्लोप क्या करेंगे? डी वाई बाय डी एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आप एक थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन है उसको समझ लीजिए। एक ये है, ये होता है कन्वेक्स, ये होता है कनकेव, मिनिमा मैक्सिमा। ओके, इसमें क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ग्रेटर देन 0। यहां पर क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ग्रेटर देन 0। यहां पर होगा डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लेस देन 0, डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लेस देन 0।
इससे क्या देखते हैं, इसका जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, ये डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। ओके, फर्स्ट क्या होती है, जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोप होते हैं टू द राइट। अब ये क्यों होते हैं, यहां पर साफ साफ दिख रहा है गुड एक्स की एक्स्ट्रा क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए हमको गुड वाई का जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस करना पड़ रहा है, तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की, स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है x की एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के लिए हम y को कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यही होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज dy अपॉन dx। ठीक है, तो ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, MRS, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, यहां पर हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, अगर यहां ये लिखेंगे MRS x फॉर y, x की एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के लिए y का कितना सैक्रिफाइस करें, अगर यही हम लोग लिखेंगे MRS y फॉर MRS yx, तो लिखेंगे dx अपॉन dy, y की एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के लिए x को कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, सपोज ये यूटिलिटी है, ठीक है, ये यूटिलिटी है, यूटिलिटी क्या है, u है। ठीक है, x इंटू वाई। ठीक है, अगर हम लोग को यहाँ MUX निकालना होगा, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, तो क्या करेंगे, du बाई dx करेंगे। क्या होगा, ये du बाई dx इज इक्वल टू MUX होगा कि नहीं। अब du अपॉन dy क्या होगा, MUY होगा, MUY होगा कि नहीं। अब अगर MUX अपॉन MUY करेंगे तो क्या आएगा, du अपॉन dx अपॉन du अपॉन dy। ठीक है ना, अब ये du से du कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy बाय dx, dy बाय dx आ गया ना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो ये क्या होगा, MRS XY इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू MUX अपॉन MUY। ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में रिलेशन। ठीक है ना, ये चीज समझ लेना। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इसका शेप क्या होगा। अभी मैंने आपको वो ये बताया था ना, ये वाला, ये बताया था ना, ये नहीं चल रहा हाइलाइटर, ये बताया था ना, तो ये क्या है, कन्वेक्स है, तो इसका शेप क्या होता है, कन्वेक्स होता है। यहां पर देखो
यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स की क्वांटिटी को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे और वाई को सेक्रीफाइस करेंगे तो क्या होगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी एम यू एक्स है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, वो क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फिर एमआरएस क्या होगा, एमआरएस क्या होगा, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज होगा। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसीलिए ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हायर आईसी प्रोवाइड्स हायर सेटिस्फैक्शन, हायर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, हायर आईसी प्रोवाइड्स हायर सेटिस्फैक्शन। इसको ग्राफ के थ्रू ही देखना पड़ेगा, तो ये हाइलाइटर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ये है एक IC1, ये है IC2, है ना। यहां पर एक पॉइंट सेम ही ले लेते, चलो ये है A, ये है B। ठीक है, ये पॉइंट देखो A को, A में क्या हो रहा है, Y सेम है। A और B का कंपैरिजन करें तो A और B दोनों में Y सेम है, बट A में X1 कम है और B में X2 की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर को जो यूटिलिटी इससे ज्यादा मिलेगी, कंज्यूमर इसी को प्रेफर तो करेगा। तो क्या है, इसका मतलब यही बना फिर हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी ये है, आईसी कैन नॉट intersect, IC cannot intersect each other। अब इसको ध्यान से देखना, यहीं पर मैं बना देती हूँ। एक ही IC कर रहा है, इसको हम लोग को समझने के लिए ना कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा, यानी हम लोग को ये केस लेना होगा कि दो IC जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये है 1, ये है सेकंड IC, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते, ये A ये B। अब ये देखो C इज इक्वल टू A होगा, सेम C सेकेंड वाले इंडिफरेंस कर्व में देखो, इस इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी जो पॉइंट होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो C इज इक्वल टू A होगा। अब अगर फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व में देखें तो C इज इक्वल टू B भी होगा ना, होगा कि नहीं। इसके अकॉर्डिंग तो A इज इक्वल टू B होना चाहिए, A और B से, क्योंकि C इज इक्वल टू A है और C इज इक्वल टू B है, तो A इज इक्वल टू B होना चाहिए कि नहीं इसके अकॉर्डिंग। बट A जो है, A से क्या मिल रहा है हम लोग को, A जो है X और Y दोनों की मोल क्वांटिटी, A पे हम लोग X और Y दोनों की मोल क्वांटिटी कंज्यूम करें ना, और B पे कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, A से हम लोग को जो सेटिस्फेक्शन है वो B से ज्यादा मिलेगा, B से ज्यादा मिलेगा कि नहीं। तो फिर ये प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की कि टू इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये रहा पूरा इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।